हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। आज है 30 अप्रैल 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर बोन कलेक्टर नामक एक नया मांसाहारी कैटरपिलर खोजा गया है? हवाई द्वीप नाम का एक स्थान है जहां पर बोन कलेक्टर नामक एक नया मांसाहारी कैटरपिलर खोजा गया है। एक जो नया मांसाहारी है ये तो जिसे बोन कलेक्टर उपनाम दिया गया है। हाल ही में अगर बात करें तो अपने असामान्य व्यवहार और उसके कारण हवाई द्वीप ओहुजा पर खोजा गया था। ये किसके लिए? असामान्य व्यवहार के लिए। बोन कलेक्टर जो कि कैटरपिलर मांसाहारी होता है और अपने शिकार के शरीर के अंगों जैसे कि चींटी के सिर और मक्खी के पंखों का उपयोग करके रेशम के साथ मिल करके एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है। ये ओहू के एक छोटे अलग थलग पहाड़ी जंगल में पाया जाता है, जो एक ऐसा आवास है जो आक्रामक प्रजातियों से खतरे से है। मतलब कहाँ पर है ये? आक्रामक प्रजातियों से खतरे में है। माना जाता है कि कैटरपिलर का जो विकासवादी वंश है ये कम से कम 6 मिलियन वर्ष पुराना है। कितने मिलियन वर्ष पुराना है? 6 मिलियन वर्ष पुराना, जो हवाई द्वीपों के निर्माण से पहले का है। यह मकड़ी के जाले में फंसे कीड़ों को खाता है और अपने शिकार के शरीर के अंगों को अपने रेशम के आवरण को सजाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्गा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्गा दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल अप्रैल के महीने में, ताकि लोगों को हाइना के बारे में अपने नकारात्मक विचारों को बदलने और पर्यावरण के लिए उनके महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। संरक्षण समूह वाइल्ड अफ्रीका ने चेतावनी दी है कि हाइना की 4 जो जीवित प्रजातियां बढ़ते खतरों का सामना कर रही हैं, जिसमें अगर बात करें तो आबादी में गिरावट आ रही है। इसकी वजह से हाइना जो है कुत्ते जैसे मांसाहारी होते हैं जो हाइनेडी परिवार से संबंधित होते हैं और वे एशिया और अफ्रीका के मूल निवासी हैं। 4 मौजूदा प्रजातियां अगर बात करें तो स्पॉटेड हाइना, क्रोकुटा क्रोकुट एंड धारीदार हाइना जैसे कि हाइना हाइना इसका नाम है। ब्राउन हाइना की बात करें तो यह पैरा हेना बुनेया इसका नाम है। और एड वुल्फ की बात करें तो ये प्रोटेल्स स्टेजस के नाम से जाना जाता है। हाइना जंगल के किनारों, घास के मैदानों और सावना उप रेगिस्तान और 13,000 फीट ऊंचे पहाड़ों में रहते हैं। उनका वितरण अफ्रीका, मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों और एशिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बालिकातन किन 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ये है फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में बालिकातन नामक 2 देशों के बीच में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। वार्षिक बालिकातन अभ्यास की अगर बात करें तो 2025 में लगभग 17,000 कर्मी भाग ले रहे हैं इसमें, और जो कि क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं को रोकने के लिए एक पूर्ण पैमाने पर युद्ध परिदृश्य का अनुकरण करेगा। बालिकातन अभ्यास जो है फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच में सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। बालिकातन शब्द एक तागलोग वाक्यांश है जिसका अर्थ है कि कंधे से कंधा मिला करके चलना, जो दोनों देशों के बीच में मजबूत सहयोग का प्रतीक है। यह अभ्यास हर साल सैन्य अंतर संचालन और तत्परता में सुधार लेने के लिए आयोजित किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस के बीच में आपसी रक्षा संधि का समर्थन भी करता है। अगर बात करें तो जिनकी रक्षा साझेदारी मजबूती होती है, क्या होती है? जिससे इनकी रक्षा और साझेदारी मजबूती है, क्योंकि एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और उनकी सुरक्षा भी करेंगे। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में IMF, वर्ल्ड बैंक और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। यहीं पर न्यूयॉर्क शहर है जिसमें UN और यूएनओ का हेडक्वार्टर। की बात करें, हमारा क्वेश्चन है, किन 2 संगठनों ने संयुक्त रूप से मध्यम दूरी की सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइल MR और SAM विकसित करी है? तो 2 संगठन हैं जैसा कि DRDO और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने। इन दोनों संगठनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MR SAM विकसित कर ली है। DRDO की बात करें तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1958 को। जैसा कि इस बार 2025 में इसका स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन सा? 67वां स्थापना दिवस मना लिया गया है DRDO का। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम। और DRDO जो कि भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है। DRDO की अगर स्पेस एजेंसी की बात करें तो ये है इसरो, जिसका स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये नई दिल्ली में है। और जैसा कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज है IAI है, तो ये इजराइल की है कंपनी और इसकी राजधानी है यरूशलेम।
जैसे कि अप्रैल महीना है तो अप्रैल के आखिरी दिन है, 30 अप्रैल आज है। 30 अप्रैल को आज हम सारे यहाँ पर थीम और दिवस जो कि अप्रैल के दिवस के बनते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्हें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 1936 में भाषाई आधार पर गठित किया जाने वाला यह पहला राज्य है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिस्ट जागरूकता दिवस मनाते हैं। एडवांसिंग न्यूरो डाइवर्सिटी एंड द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसकी थीम है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ए सिक्योर फ्यूचर स्टार्ट्स हियर थीम। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। थीम है हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर्स। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ का शौर्य दिवस मनाया जाता है। संस्करण है 60वां और स्थापना हुई थी 1939 को। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर सैमुअल हैनमैन की जयंती पर मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाते हैं। कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर मनाया जाता है। कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी हैं, जिनके ऊपर ये जयंती पर उनके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1961 में यूरी गागरिन ने पहली बार मानव अंतरिक्ष उड़ान की थी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर भीमराव जी की अम्बेडकर जी की जयंती 135वीं इस बार कब 2025 में मनाई गई है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। थीम है प्रिवेंट कंट्रोल केयर एवरीवन्स रोल इन चगास डिसीज। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। थीम आर्ट फॉर यूनिटी एंड हीलिंग। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। थीम एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी, 1982 में हुई थी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाते हैं। थीम है फूड इज मेडिसिन। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। थीम है एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हर साल। थीम है आवर पावर अरब प्लेनेट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाते हैं। थीम है द रोल ऑफ लिटरेचर इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1993 को 73वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल को 1993 में। तो इसी दिन को मनाया जाने लगा है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को अगर बात करें, जैसे 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। और अगर 25 अप्रैल की बात करें तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है इसी दिन। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया जाता है। कि हम बात करें 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाते हैं। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अगर 29 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस भी मनाते हैं। 29 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय मूर्तिकला दिवस भी मनाया जाता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है, जैसा कि आज 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल को ही अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है, आयुष्मान भारत दिवस जो कि भारत में मनाया जाता है, ये 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान के द्वारा, मतलब सिप्री के द्वारा ये विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट है संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट 2024 संस्करण के अनुसार अगर बात करें तो भारत का जो सैन्य खर्च है पाकिस्तान से लगभग 9 गुना अधिक था। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब सिप्री की एक स्वीडिश थिंक टैंक है जो कि वैश्विक सैन्य व्यय का विश्लेषण करने वाली एक वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। ये 2024 में वैश्विक रक्षा खर्च 2.46 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था भारत का, जो 2023 में लगभग कितना था, 2.24 ट्रिलियन डॉलर था। तो यह वैश्विक घरेलू उत्पाद की बात करें जीडीपी का 1.9% था, जबकि 2022 में यह जो था 1.6%, 2023 में 1.8% था। सिर्फ 5 देश अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी और भारत, ये जो वैश्विक सैन्य प्रतिशत पर 2023 में 1.8% के कितना टोटल का व्यय प्रतिशत कितना क्या इनका हिस्सा, टोटल 5 देशों का हिस्सा वैश्विक सैन्य में 60% हिस्सा है। भारत 2024 में 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश होगा, जो कि 86.1 बिलियन डॉलर खर्च करेगा, जो 2023 में 1.6% की वृद्धि और
2015 से 42% की वृद्धि हुई है भारत की। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की बात करें तो IMF का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका की राजधानी है। UN का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जो कि अमेरिका का एक शहर है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन DC में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल में ही खबरों में रहा उटुनुक ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये उटुनुक ज्वालामुखी है, ये बोलिविया देश में स्थित है। चीन और UK मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स USA के वैज्ञानिकों ने हाल में बोलिविया के एक जॉम्बी ज्वालामुखी उटुनुक के अंदरूनी कामकाज का अध्ययन किया है। मतलब उसके अंदर का जो मैटर होता है उसको सॉल्व किया है, अध्ययन करा है उसको। पाया है कि विस्फोट का कोई यहाँ पर तत्काल खतरा नहीं है, मतलब तुरंत वहाँ पे कोई खतरा नहीं है अभी तो विस्फोट का। बट उटुनुक जो दक्षिण पश्चिमी बोलिविया के एंडीज पर्वत में स्थित एक स्टैट्यू ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री गौरी शंकर मंदिर जो खबरों में था, ये किस राज्य में स्थित है? तो श्री गौरी शंकर मंदिर ये स्थित है केरल राज्य में। केरल में ही गौरी शंकर मंदिर चेराई ने पूजा से पहले पुरुषों को जो ऊपरी वस्त्र उतारने की अनिवार्यता यहाँ पर एक सदी पुरानी प्रथा थी, इसको समाप्त कर दिया। किसने समाप्त किया है? चेराई ने। यह परंपरा जाति व्यवस्था से जुड़ी एक सामाजिक रचना थी, न कि कोई शास्त्रीय नियम। मतलब ये जो जैसे कि लोग होते हैं अपना कोई नियम बना लेते हैं, इस तरह सा नियम था यहाँ का कि जो पुरुष होते हैं, आदमी होंगे, उनको अपने ऊपर के जो कपड़े होते हैं उनको उतारना एक तरीके से कंपलसरी था। बट ये कोई शास्त्रों में या किसी ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसके बारे में ये कोई नियम नहीं है। इसकी शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी पूनूल ब्राह्मण पवित्र धागा दिखाई दे। मतलब इसकी क्यों शुरुआत की गई थी, इसका वजह है कि पूनूल जो कि जैसे कि ब्राह्मणों में जनेऊ होता है, जो वाइट कलर का धागा पहने हुए होते हैं, तो जिससे कि जब कपड़े निकालेंगे अपने ऊपर के तभी तो उनका पुनूल जो ब्राह्मण पवित्र धागा होता वो दिखाई देगा। तो इसको दिखाने के लिए ये परंपरा चल रही थी अभी तक। चेराई गौरी शंकर मंदिर केरल में स्थित है, जो कि 1912 में निर्मित हुआ था। मंदिर की मूर्ति श्री नारायण गुरु द्वारा स्थापित की गई थी, जो कि एक समाज सुधारक थे। उन्होंने जाति उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। केरल के कुछ समुदाय प्रमुख मंदिर जो हैं अभी भी इस नियम को लागू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर श्री पद्मनाभ स्वामी जी मंदिर है, जो कि केरल में स्थित है। गुरुवायूर मंदिर और एट्टुमानूर मंदिर, इनमें ये प्रथा अभी तक चालू है। केरल की राजधानी कौन है? तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन यहाँ के CM है। कोच्चि केरल का एक शहर है, मतलब जिला है। इसमें अरब सागर की रानी भी इसे कहा जाता है। किसको? कोच्चि को। यहीं पर एंड प्राउड परियोजना चालू की गई है। यह योजना का उद्देश्य है कि जितनी भी पुरानी दवाइयाँ, मतलब एक्सपायरी डेट दवाई होती हैं, उनको इकट्ठा करना और उनको डिवेस्ट करना, मतलब उनको ख़राब करना, स्पॉइल करके ख़त्म कर देना उनका, क्योंकि उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, वो एक्सपायरी हो चुकी हैं। CPI पार्टी से यहाँ के CM है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। झीलों की बात करें तो वेम्पनाडु कायल यहाँ की झील है। नेशनल पार्क है इरुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। दर्रों की बात करें तो पलक्कड़ गैप है, यहाँ पर थामारासेरी गैप है। शास्त्रीय नृत्य है कथकली, मोहिनीअट्टम और कालियट्टम। जिले हैं 14, विधानसभा में 140 और लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल अपने 2 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्वेश्चन की बात करें, सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? सोलिगा एक जनजाति है, तो मुख्यतः ये किन राज्यों में पाई जाती है? तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में ये पाई जाने वाली सोलिगा जनजाति है। प्रधानमंत्री ने 119वें मन की बात में बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, मतलब BRT टाइगर रिजर्व की सोलिगा जो जनजाति का जिक्र किया है और बाघ संरक्षण में उनकी भूमिका की प्रशंसा भी की है। सोलिगा जो कि तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाने वाले स्वदेशी वनवासी हैं, मतलब वहीं के रहने वाले हैं। उनके नाम का अर्थ है कि बांस के बच्चे, जो प्रकृति के साथ में गहरे संबंध को दर्शाते हैं। वे 2011 में बाघ अभ्यारण्य के अंदर अपने वन और अधिकारों को मान्यता देने वाले पहली जनजाति थी। वे शोलागा, कन्नड़ और तमिल बोलते हैं। ये 3 उनकी भाषाएं हैं। किसकी को जानती है? ये जाति कौन सी है? जनजाति सोलिगा जनजाति है। ये कौन सी भाषा? 3 भाषाएं बोलते हैं। बांस और मिट्टी की झोपड़ियों में रहते हैं बना करके। उनकी अर्थव्यवस्था जो है झूम खेती पर निर्भर करती है। किस पर? झूम खेती। वन उपज संग्रह और शहद पर भी डिपेंड करती है। हिंदू रीति रिवाज जितने भी होते हैं, प्राकृतिकवाद और जीववाद, उनका ये पालन भी करते हैं। कौन? सोलिगा जनजाति। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के इस टाइम वर्तमान में CM कौन है? MK स्टैलिन यहाँ के CM हैं वर्तमान में। चेन्नई इसकी राजधानी है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चेन्नई में ही विश्व समुद्री सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। यहीं पर
पान के पत्ते को जीआई टैग भी मिल चुका है, किसके? तमिलनाडु के। भरतनाट्यम जो कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, 8 नृत्यों में से एक है, जो कि तमिलनाडु का नृत्य है। सितारा अभियान शुरू किया गया है, महिलाओं के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस अभियान, जो कि तमिलनाडु में शुरू किया गया है। आईआईटी मद्रास दुनिया की सबसे लंबी हाइपर टेस्ट ट्यूब विकसित करने जा रही है। चेन्नई शहर में रविचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम भी रखा गया है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया है। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलों की माला को यहाँ पर जीआई टैग मिला है। जीआई टैग में दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु राज्य। आईआईटी मद्रास ने बैलिस्टिक मिसाइलों से बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए ढांचा भी विकसित कर रखा है। कर्नाटक की अगर बात करें तो कर्नाटक की इस टाइम वर्तमान में सिद्धरामैया इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है। बेंगलोर इसकी राजधानी है। झीलों की बात करें तो कुक्करहल्ली झील यहाँ की झील है कर्नाटक की, पंपा सरोवर झील है, बेगूर झील है, पेलांदूर झील है। बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है। लोक नृत्य यक्षगान है, डोलू कुनिथा है और पट्टुकल नृत्य उत्सव भी यहाँ पर मनाया जाता है। चर्चित स्थल है बेंगलोर, उडुपी, मंगलुरु और बीदर। थावरचंद गहलोत यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में। 31 जिले हैं, विधानसभा में 224 और लोकसभा में 28, राज्यसभा में 12 सीटें हैं। टोटल 6 राज्यों से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है कर्नाटक ने। कर्नाटक बैंक संघ ने भारतीय बैंक संघ से 6 पुरस्कार जीत लिए हैं। हक्की पिक्की जनजाति जो कि इसी राज्य में पाई जाती है। सीएम और मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी मिल चुकी है। भारत का जो पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय है वो बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। बाली पद्मी त्योहार है, ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है? कर्नाटक राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का घर है? उत्तर प्रदेश का जिला, तो उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी एक जिला है जो कि क्या बन गया है? जिला भारत के पहले बायोपॉलीमर संयंत्र का घर बन चुका है। 22 फरवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खीरी के कुंभी में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी है। यह प्लांट बलरामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा 2850 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। ये जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन भी करेगा, जिससे पर्यावरण के अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। एंड इस परियोजना का जो उद्देश्य है प्लास्टिक को टिकाऊ बायोपॉलीमर से बदलना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिल सके। और ये पहल जो भारत की आत्मनिर्भरता और स्थिरता के लक्ष्य के अनुरूप भी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में यूपी की आनंदा डायरी को विश्व का सबसे बड़ा पनीर स्लैब बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नोएडा में चिप डिजाइन में नीलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है एस कृष्णन ने। योगी ने अयोध्या में स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल पैथोलॉजी का उद्घाटन भी किया है। मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार योजना शुरू करी है, किसने? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। यूपी राज्य के जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन कन्विक्शन पोर्टल को राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। मिशन शक्ति अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में पहली बार एआई सिटी विकसित करने जा रहा है उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि लखनऊ शहर में। एग्री विल्टेक की बात करें तो परियोजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। लखनऊ में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कर दिया है, जो कि ये पहले यूपी के गृह मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। भारत के प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत में उत्तर प्रदेश के किस जिले को एक नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो सहारनपुर जिले में एक नई हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। बनारस के शहनाई वादन को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश टॉप पर है किसमें? जीआई टैग्स में। जीआई टैग सबसे ज़्यादा किसको मिल चुके हैं अभी तक? उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। जीआई टैग चेन्नई संस्था द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बत्तखों का जो झुंड है ये किस राज्य में देखा गया है? तो दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बत्तखों का झुंड जो कि अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर का एक राज्य है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 13,500 फीट की असाधारण जो कि ऊंचाई है, मतलब कोई साधारण ऊंचाई नहीं है कि डायरेक्ट कोई चढ़ जाएगा, असाधारण ऊंचाई पर दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बत्तखों का झुंड देखा गया है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो अनास
एक्यूटा वाली उत्तरी पिनटेल बतख एक प्रवासी जल पक्षी है जो कि अपने आकर्षक उपस्थिति और आकर्षक व्यवहार के लिए जानी भी जाती है। ये अंटार्कटिका को छोड़ करके महाद्वीपों के प्रवाह करती रहती है। क्या करती है? अंटार्कटिका को छोड़ के महाद्वीपों में मतलब घूमती रहती है और भूमध्य रेखा के दक्षिण में रहने या प्रजनन करने से बचती भी है। नर का जो रंग भूरा भूरा होता है और सिर चॉकलेट से जैसा होता है। कैसा होता है? जो रंग होता है वो भूरा होता है और जो भेड़ की बात करें सर की तो वो सिर चॉकलेट जैसा होता है। जबकि मादाओं की बात करें तो धब्बेदार भूरे रंग की होती हैं। ये बतखें जो हैं 60 सेंटीमीटर से अधिक लंबी हो सकती हैं। इनका वजन की अगर बात करें तो 1 किलोग्राम से अधिक होता है और इनके पंखों का फैलाव जो है 91 सेंटीमीटर होता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का जो राजधानी है ईटानगर है। पेमा खांडू यहाँ के सीएम है। अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग घाटी है। बोमडिला दर्रा यहीं पर है। यांगयाक दर्रा भी यहीं पर है और तिफू दर्रा भी यहीं है। अरुणाचल प्रदेश जो कि चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है, इसी को लेकर के यहाँ पर मैटर्स होते रहते, प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, प्रचंड प्यार अभ्यास शुरू किया है हमारी भारतीय सेना ने। कहाँ पर? यह अरुणाचल प्रदेश में ही शुरू किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में झीलें हैं। संगेस्तर झील, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, कमलांग टाइगर रिजर्व है, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है, पक्का टाइगर रिजर्व है। महोत्सव की बात करें तो नवाचार महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बुइया छालो यहाँ के लोक नृत्य हैं। गवर्नर हैं कैवल्य त्रिविक्रम पटनायक। पेमा खांडू बीजेपी पार्टी से सीएम है। ईटानगर राजधानी है। जिले 28 हैं। विधानसभा में 60 सीटें हैं और लोकसभा में 2 सीटें और राज्यसभा में 1 सीटें हैं। अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर राज्य है, ये अपना बॉर्डर असम से शेयर करता है। जैसा कि पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं वो अपना बॉर्डर असम से शेयर करते हैं एंड ये चाइना से भी शेयर कर रहा है। इधर म्यांमार से शेयर करेगा और उस तरफ राइट में जैसा कि अपना लेफ्ट में ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। किससे? भूटान से। 3 देशों से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश चारों ही कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर के राज्य हैं। और दुर्लभ उत्तरी पिनटेल बतखों का झुंड जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया गया। मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की एक पहल है? पंच मिशन नासा की एक पहल है जो कि पंच की बात करें तो पंच का फुल फॉर्म है पोल रिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इसमें 4 सूटकेस आकार के उपग्रह होंगे जिनमें से प्रत्येक का जो वजन होगा, वेट होगा, वो 64 किलोग्राम है। उनमें लो अर्थ ऑर्बिट LEO में रखा गया है। जिस मिशन की बात करें तो ध्रुवीकृत और अध्रुवी छवियों को कैप्चर करने के लिए 3 वाइड फील्ड इमेजेस और 1 नैरो फील्ड इमेजेस का उपयोग करेगा। यह प्रकाश ध्रुवीकरण का उपयोग करते हुए कोरोना और सौर हवा के 3D माप प्रदान करेगा। डेटा अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने और अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। मिशन के 2 साल तक चलने की यह उम्मीद और किसने किया ये लॉन्च? जैसा कि नासा कर रहा है। पंच मिशन किसकी? पंच मिशन पहल की शुरुआत कर रहा है अंतरिक्ष संगठन है। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो कि वाशिंगटन DC में है और ये स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। अमेरिका के 47वें नंबर के नए राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए यूरोप की स्पेस एजेंसी है नासा जो कि अमेरिका की। जाक्सा है जापान की स्पेस एजेंसी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि इसरो है भारत की स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस आजीविका मेला जो कि 2025 का आयोजन है कौन सा शहर करेगा? सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर कर रहा है। ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नोएडा हॉट में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया हुआ है। यह मेला 21 फरवरी से 10 मार्च तक चला था जिसमें ग्रामीण कला शिल्प और SHG उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। इसका जो आयोजन है ग्रामीण विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान ने किया था। यह स्वयं सहायता ग्रुप मतलब SHG जो एक ग्रुप है इसकी महिलाओं को लखपति के रूप में बढ़ावा देता है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 450 से अधिक SHG जो सदस्य है इसमें भाग ले रहे थे जिसमें 200 स्टॉल पर हथकरघा और हस्तशिल्प और प्राकृतिक खाद्य उत्पाद प्रदर्शित किए गए थे। नोएडा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में CM है योगी आदित्यनाथ जी। राजधानी है लखनऊ जिसे नवाबों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। यहाँ पर एकमात्र दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है। मोती झील है। यहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है जो कि एकमात्र कृत्रिम झील है भारत की सबसे बड़ी और सोनभद्र जिले में स्थित है। यहीं पर अगर जिलों की बात करें तो 75 जिले हैं। 403 हैं विधानसभा में सीटें।
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या की बात करें तो वो राज्य बन चुका है कौन? सिक्किम बना हुआ है। गुरुग्राम किसका? हरियाणा में एक शहर है। नोएडा उत्तर प्रदेश का है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर है। पुणे में ही नवी एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।